आत्मबंध दोस्तों, दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा शिव पुराण चल रहा है। तो शिव पुराण की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर और सबसे पहले मास्टर्स, आप सभी को आज परिवर्तनी एकादशी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मास्टर्स, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। शिव की ऊर्जा के साथ साथ हमें विष्णु जी का वास भी महीने में 2 बार मिलता है। और एकादशी एकादशी का गुणगान हम शिव महिमा से कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल कितने सुंदर तरीके से हमने शिव की महिमा के वर्णन के बारे में, उनकी व्रतों का वर्णन और शिवरात्रि व्रत की विधि की महिमा सब हुआ था। तो कितने सुंदर तरीके से कल बताया गया था। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज के स्वाध्याय की तरफ मास्टर्स। तो पहले श्री गणेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करते हुए, शिव महिमा का आह्वान करते हुए, शिव की एनर्जी के साथ एक रूप होकर माँ सरस्वती हम सबके कंठ में विराजमान रहे। उनके मुखार बिंद से हम इस श्री महिमा का गुणगान कर पाए। श्री सूत जी, व्यास जी का आह्वान करते हुए हम चलते हैं आज के स्वाध्याय की तरफ मास्टर्स। तो आज है शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। तो मास्टर्स, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ। तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुह और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है, उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है, तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी दैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांति नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जी, महात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ साक्षात्कार स्वरूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु दिखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है,
उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से सूची बताते हैं कि हमें सब विद्वानों को ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। हर एक चीज में शिव का ही वास है। कोई भी विषय, वस्तु, विकार भी यहाँ तक शिव की एनर्जी है। लेकिन हमने किस वस्तु में कहाँ जाना है उसको समझते हुए हमने शिव में होना है दोस्तों। और देखिए कितने सुंदर तरीके से कहा, सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव ही है। क्योंकि नाना प्रकार के रूपों में भासित होते हैं। कितने प्रकार, कितने रूप हैं शिव के। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण, ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। सॉरी मिस्टर। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानात्व को प्रकट करता है। फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निर्वृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। सब कुछ शिव ही है और सब कुछ शिव है। संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर कोई अनेकता अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योत जलादि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। तो देखिए मास्टर कितने सुंदर तरीके से कहा कि सोना जिस प्रकार अगर चांदी में मिल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य आध्यात्मिक जर्नी में, आध्यात्म में है, लेकिन अगर उसके भीतर कुछ अहंकार आ जाता है तो वहां पर उसकी कीमत भी कम होने लग जाती है। तो हमें क्या करना है, अहंकार से मुक्त होकर साक्षात शिव ही बन, पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। ऐसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तुओं को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में संभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथक पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो
सदा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति उस ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई है, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूची ने कहा थी, जो जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पूर्णमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से बताया कि जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है, और शरीर जो प्रारब्ध के अधीन है, जब वो अपनी देह के अभिमान से छूट जाता है तो वो शिव में हो जाता है, शिव तत्व में लीन हो जाता है, और पूरी सदा शिव में विलीन हो जाने के कारण विल हो जाता है। तो कितने सुंदर तरीके से वो बताते हैं और कहते हैं कि जो शिव का विज्ञान है वो उन्हें बहुत ही प्रिय है, उत्तम प्रिय है। और जो भी पुरुष या नारी इस महात्म्य को सुनता है या सुनाता है, वो सच में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर मास्टर्स कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने उमा संहिता की तरफ। तो यहाँ पर बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। तो यहाँ पर कहा जाता है, जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न हो सातों गुणों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं, तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय
विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। तो ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। तो सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा। तो श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवत्सर्क यानी कि प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्यों में उत्पन्न होगे, अतएव संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वर को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो वचन होता है वो भगवान भव उनसे बोलते हैं कि वासुदेव, तुमने जो कुछ भी मनोरथ किया है, मतलब जो भी अभी तक जितने भी मनोरथ किए वो सब तुम्हारे सिद्ध होंगे। और उनको एक भयंकर सूर्य का मतलब जो शाप दिया गया था, तो वहां पर बोला गया कि तुम्हें मनुष्य की जूनी में मतलब मनुष्य जूनी मिलेगी, मनुष्य के रूप में तुम जन्म लोगे और संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। तो इस प्रकार वो बताते हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरी राजकुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। तो वो शिव भक्त जो होते हैं वो महात्मा वासुदेव से क्या कहते हैं, यहाँ पार्वती जी कहती हैं, पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनक, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। यानी कि वो कहती हैं जो भूतल पर धरती पर जो चीज दुर्लभ है, तो वो वर भी तुम्हें मतलब तुम हमारे मन की इच्छा से मनोवांछित वर जिसे कहते हैं वो ग्रहण करोगे भूतल पर जो कि दुर्लभ है तब भी। तो श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को लुप्त करूं, सहस्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वह वचन सुनकर
संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है, तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण मुनिवर अभिमन्यु को प्रणाम करते हैं और वर प्राप्ति का सारा समाचार बताते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव के सिवा दूसरा महादानी कौन है। और क्या ये भी कहते हैं साथ ही साथ कि अगर क्रोध आ जाए तो दूसरा कौन दुस्सह होता है। तो कहते हैं, यशस्वी महागोविंद, जो भी दान तप शौर्य स्थिरता में शिव से बढ़कर कोई भी नहीं है। कुछ भी करो लेकिन जो कुछ भी है वो शिव ही है। तो इस प्रकार वो वसुदेव नंदन जो होते हैं केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हैं और अपने द्वारकापुरी को वापस चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय, जो कि पाप नरक के द्वारा मिलते होंगे, उनका पूर्ण परिचय है यहाँ पर। तो सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। यानी कि किसी पराई स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा और किसी पराये धन का अपहरण करने की इच्छा और चित्त के द्वारा कोई मतलब अपने चित्त के द्वारा किसी के अनिष्ट करने की इच्छा, जो ये कर्म है, ये प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। असंगत प्रताप यानी कि बेसिर पैर की बातें, यानी कि बिना सिर पैर की बातें करना, जो करते हैं कि इस बात समझ में ही नहीं आती। असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये चार वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य, भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। तो कितने सुंदर तरीके से बताया उन्होंने कि अपनी बोली से, अपनी वाणी से कौन से पाप कर्म है और अपने शरीर के द्वारा जो किए गए हिंसा के जो पाप कर्म है वो, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए जो मन, वाणी और शरीर, इन तीन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जिसे द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं। वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला, पांचवी श्रेणी का पापी, ये सब के सब पातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले जाता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है।
जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए द्वेष द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज यानी कि हत प्रतिभ कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलान खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी गई भूमिका को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। यानी कि जो ब्राह्मणों और गौओं को जो चीज दी जाती है, अगर उसका उपयोग अगर कोई दूसरा कर लेता है तो उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा धन कमाना अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। जो मतलब जो भी पंच क्या कहते हैं महायज्ञ होते हैं उनका अनुष्ठान ना करना, तो वहां पर उसको कि ये कहा जाता है कि मदिरा पान के समान बताया जाता है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना और विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से देश रखना और पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना। यानी कि जो स्त्री पुरुष बताते हैं ना कि कई बार देश में एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पर दे देते हैं, तो उनको बताते हैं कि क्योंकि वो उस चीज से भी एक तरीके से गलत धन कमाया जाता है। स्त्रियों की रक्षा ना करना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना और धन से जीविका चलाना और मतलब क्या है, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना और पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचरण का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना। इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को पातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो काम वश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, कांट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता
रूधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्तुओं का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री पुत्र मित्र बाल वृद्ध दुर्बल आतुर भृत्य अतिथि तथा बंधु जनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि जो मतलब सड़कों पर पेड़ों की छाया में पर्वतों पर बगीचों में जो देव मंदिरों के आसपास भी कहते हैं अगर मल मूत्र का त्याग करते हैं तो वो भी गलत है। और यहाँ पर बांस ईंट पत्थर कांट सिंह कीलों द्वारा जो मतलब कि रास्ता कई बार किसी ने आना है किसी संत महापुरुष ने आना है या किसी मंदिर के आसपास दुष्ट लोग वहां पर कुछ ना कुछ गलत कार्य कर देते हैं, कोई मेड़ को हटवा देते हैं खेतों से, जहां पर किसान किसानी करता है तो वो जो मेड़ डोल बनती है उसको हटा देते हैं ताकि इसके खेत का नुकसान हो। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि वस्त्रों को अच्छल से ही उपयोग करते हैं, यानी कहने का भाव ये अगर इस छल से कमाया हुआ पैसा इस छल को किया गया तो हमारे जो घर परिवार में और जीव हैं उनके ऊपर भी उसका पूरा असर पड़ता है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि संन्यास धारण करते हैं लेकिन फिर भी अपना घर बसा लेते हैं, तो वो चीज भी नहीं करनी चाहिए, वो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं। और गौओं को जो क्रूरता करता है बार बार मारना या गौओं पर कोई भी अत्याचार करना, क्योंकि वो भी दुर्बल पशुओं के रूप में आते हैं, बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पुरुषों का पोषण नहीं करते सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना गाय दूध देती है जब तक दूध देती है तब तक तो वो उसकी पालना करते हैं, उसके बाद जब वो नहीं रहती इस काबिल तो उसको कहीं पर भी ऐसे छोड़ देते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन ना होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहाय बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाते खिलाए बिना ही भार ढोने का हल खींचने के काम में जोत लेते देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। मतलब गौए पालते हैं चारा चारा अगर वो नहीं देते मतलब उसको चारा नहीं खिलाया जाता और भूखे प्यासे रख कर उनसे पूरा हल जुतवाया जाता है खेत का काम किया जाता है तो वो भी यहाँ पर हत्यारे और नरकगामी का माने जाते हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं वे महानार की हैं, जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और उनकी इच्छा रखने वाले अतिथियों अनाथों स्वाधीन पुरुषों दीनों बाल वृद्ध दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते वे मूढ़ नरक में समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके लिए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं, जो औचित्य की सीमा को लांग कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। यानी कि अगर वो कुछ ऐसा करता है तो वो नरक का गामी बनता है और वो राजा होकर भी नरक में जाएगा, क्योंकि उसे उसी प्रकार का दंड मिलता है। तथा जो दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले
अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है। वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इनमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदक करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया जाता है कि मतलब कुछ भी पराई स्त्री के लिए जो पर स्त्री, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, कितना बड़ा राजा हो, लेकिन अगर उसने पर स्त्री गामी अगर पर स्त्री का उपयोग किया है तो भी वो दंडित होगा। और क्या ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर कोई भी अपराध किया गया है तो उसका प्रायश्चित हमें जरूर कर लेना चाहिए। नहीं तो प्रायश्चित नहीं अगर करेंगे तो शरीर द्वारा स्वयं पाप, जो भी पाप होते हैं, तो जो किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। मतलब कि नरक गति, देखिए मास्टर्स, मैं तो यही कहूंगी कि स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से वो स्वर्ग नरक को हम लोग अच्छी बातों से और गलत बातों से हमने किस तरफ जाना है, किस बात की तरफ जाना है और क्या रास्ता अपनाना है, हमें शिवमय होना है या शिव की भक्ति से दूर होना है, उस राह को चलते हुए। तो आइए जानते हैं पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो, जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी, पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। यह जानना चाहिए, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर पर मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके यनत कुमार जी ने कहा। तो आइए जानते हैं कि वो बताते हैं पूरे मार्ग की, पूरे यमपुरी की जो भीषण यातनाएं की, यानी कि जो भी पाप पुण्य हम लोग करते हैं, मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, तो उनका पूरा भीषण उन्होंने कष्टों का वर्णन यहाँ पर बताया है। तो सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं।
जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं। तो वो बताते हैं जो यमराज होते हैं वो खुद स्वयं उनका मतलब खुद मतलब स्वागत करते हैं उनका एक तरीके से। और यहाँ तक देखिए कितने सुंदर तरीके से बताया है कि इतना पुण्य कमाने के बाद भी यहाँ तक कि जो यमराज भी कितने सुंदर तरीके से उनका स्वागत कर रहा है और स्वर्ग में लेकर जा रहा है। स्वर्ग में भी वो उन्होंने यही कहा कि अगर फिर भी कुछ पाप अगर शेष रह गए या शुभ शेष रह जाए तो उनको फिर से आके तो मास्टर्स अपने मन क्रम वचन वाणी से हर समय हमें यही सोचना है कि हमसे कोई पाप भूले से भी ना हो जाए, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर हमें बार बार जन्म लेकर सारे पापों का कर्जा वो भुगतान हमें करना पड़ेगा। और कितने और यहाँ ये भी कहते हैं कि जो ऐसे मनुष्य होते हैं जो ऐसे इतने दिव्य आत्माओं वाले होते हैं तो यमराज के समान वो मित्र होते हैं। मतलब उनको वो एक मित्र की भांति समझते हैं, मित्र के रूप में देखते हैं। तो किंतु जो क्रूर कर्म वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को भी पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जितने जिन्होंने कितने क्रूर कर्म किए हैं तो क्रूर कर्मों के कारण जो उन्हें यमराज होते हैं वो भयानक, उनकी आंखें अग्नि के समान और गाल मूछें आंखें सब भौएं सब टेढ़ी मेढ़ी उन्हें दिखाई देती हैं और एक डरावना रूप उनका दिखाई देता है। और ऐसा भी लगता है कि जैसे महासागरों को पी रहे हैं, मतलब कि एक मुंह के अंदर से उनके एक आग निकल रही है। इस प्रकार वो उन्हें दिखाई देते हैं जो दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक वृतांत कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी भयंकर काल रात्रि अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। और वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्र गण छुर तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयु धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंक कांति काले कोयले के समान काली होती है संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ठ प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। मास्टर्स देखिए कितने सुंदर तरीके से बताया कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो वही जो यमराज लेने के लिए आते हैं एक दिव्य रूप में दिव्य आत्मा के रूप में हमें लेने के लिए आएंगे। और वहीं अगर दुष्ट कर्म है तो वो हमें एक भूत प्रेत और एक मतलब तुच्छ आकृति की तरह वो हमें दिखेंगे। तो यहाँ आज का ये पूरा स्वाध्याय संपूर्ण होता है मास्टर्स।
आगे है नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5 5 नायक के क्रम से 140 रोरवादी नरकों की नामावली। तो मास्टर्स देखिए, जानिएगा जरूर कि ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए शिव पुराण के साथ, शिव की एनर्जी के साथ। मास्टर्स आपको दिल से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, जो लोग भी हमारे साथ जूम से जुड़ते हैं, यूट्यूब से जुड़ते हैं और इस सामूहिक शिव पुराण का हिस्सा बनते हैं। तो आपको कोटि कोटि नमन करता है पूरा दिव्य देवभूमि उत्तराखंड परिवार। आपको सादर नमन करता है इस ऊर्जा को इस तरीके से बरकरार रखने के लिए। तो आपको एक बार फिर से परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मास्टर्स, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी सदा आप सबके घर में वास करें और एक संपूर्ण समृद्धि वृद्धि का वास सबके जीवन में लेकर आए, सबके जीवन में खुशियां और अपार संपदा आए। तो मास्टर्स, आज विराम करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। इसी दिव्य कामना के साथ, इस दिव्य एनर्जी के साथ, इस दिव्य अनुभव के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से ग्रेटिट्यूड है मास्टर, हमारे साथ इस प्रकार बने रहने के लिए, इस सामूहिक शिव पुराण का हिस्सा बनने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई भी है मास्टर्स, और बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड 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 मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।